के सब पहली बार मतलब शामिल होने इसी वाला पूजा में। हाँ ठीक है। ये हमारा गुरुवाना का पूजा जो होता है जो 5 तत्व के स्वरूप में होता है। हम लोग 5 तत्व के रूप में हम शक्ति 5 तत्व को मानते हैं, जिसमें हम लोग धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उसी को हम लोग गढ़ के नाम से भी जाना जाते हैं। बैरागढ़, चांदागढ़, लांजीगढ़, मंडलागढ़, ऐसे करके है ना। धमदागढ़ की मूर्तिदाई, लांजीगढ़ की लंकायन दाई, बैरागढ़ की मोतीन दाई, चांदागढ़ की चंद्रकालीन दाई और मंडलागढ़ की मंडो दाई। ये 5 गढ़ के हिसाब से हमारे आते हैं। हाँ सब। उसके बाद हमारा 3 जगह घूमने का जगह है, जिसमें सबसे प्रथम आता है पंचमढ़ी, है ना। पंचमढ़ी जो हमारी जन्मस्थली से हमारी नर्मदा दाई निकली हुई है, जो बांस के भीरा से निकली है, बांस के भीरा। इसीलिए हम लोग बांस में अगरबत्ती को नहीं जलाते, क्योंकि हमारी जो जन्मस्थली नर्मदा दाई जो निकली है उसका बांस के से निकली है, इसलिए बांस के से बना हुआ अगरबत्ती इसलिए हम लोग नहीं जलाते। हम लोग सिर्फ धूप का ही इस्तेमाल करते हैं ना। दूसरा स्थान है कचारगढ़। दूसरा स्थान हमारा कचारगढ़, जहाँ से हमारी देव व्यवस्था चली है, पेन व्यवस्था चली है, हमारी गोत्र व्यवस्था चली है ना, और टोटो व्यवस्था चली है। वहाँ से 33 करोड़ देवी देवता वहाँ से निकले और 52 प्रधान में जाके पूरा बसे और वहाँ पे पूजा पाठ किए। सबसे प्रथम उन्होंने पिंड की स्थापना के रूप में पिंड स्थापना किए और गोगो वहाँ से स्टार्ट किया और लोगों को बताते चले गए कि गोगो है। ये है हमारा कचारगढ़ का स्थान। उसके बाद आता है हमारा पंचमढ़ी, जहाँ पे हमारा शंभू बाबा है, जिसे शंभू बाबा और पंचमढ़ी शंभू बाबा है। शंभू बाबा में जो पागल धरती का राज करता था, वहाँ से अपनी सत्ता को चलाता था। ये हमारा शंभू बाबा है ना, जिसको सबसे प्रथम शंभू बाबा हुआ शंभू मूला था है ना। उसके बाद 484 शंभू हमारे जो इस सत्ता में अधिपत्य सत्ता में पूरा सत्ता चलाया और उसके राज किए। उसके बाद तो आर्यों का आगमन हुआ तो पूरा तहस-नहस हो गया। लोग उसको अलग अलग नाम से जानने लगे, है ना। ये है ठीक है। 3 जगह हमको गुरुवाना लॉक के आदमी को जाना चाहिए, घूमना चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग रखे हैं ध्वजा, और ये जो ये आम का है ध्वज रखे हैं, पत्ता नीम का पत्ता रखे हैं, साजा का पत्ता रखे हैं। इसमें हम लोग हमारे देवी देवता लोग जो रहते हैं वो जो निवास करते हैं, हम लोग देवी देवता को अपने देवी देवता को पेड़ के नीचे में निवास करते हैं। हमारा कोई मूर्ति को पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं सिर्फ होता है। तो हम सिर्फ जानते हैं या तो बाना से जानेंगे या आंगा के आंगा से जानेंगे, या तो कोई हथिया में हमारे देवी देवता रहेंगे, या किसी प्रकार के किसी में भी हम लोग स्थापना करते हैं, लेकिन उसका मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति पूजा नहीं होता है। वास्तविक रूप में हम बाना से ही पूजा करते हैं ना। ये है ठीक है। और उसी में जैसे नीम के पत्ते में, नीम के झाड़ में हमारी शीतला दाई, खैरो दाई जो क्या बोलते हैं 9 शक्ति के रूप में उसको पूजा जाता है। लेकिन ये 9 दुर्गा जो मानते हैं हम लोग, वो 9 दुर्गा नहीं है, वही 9 शक्ति के 9 शक्ति दाई होती है, जो नीम के स्थान से अपने को पूरे से अपने को आयुर्वेदिक रूप से हमको 9 शक्ति के रूप में हमको ठीक करती है। कभी बीमार हम पड़ जाते हैं तो वो 9 शक्ति के रूप में माना जाता है, जिसको हम लोग को उनका नाम मानते हैं। हमारा गुरुवाना का जो पूजा नवरात्रि मानेंगे तब चैत्र नवरात्रि को मानेंगे, जिसको शीतला के नाम से मानते हैं। शीतला दाई, जिसमें शीतला दाई के 9 प्रकार के रूप होते हैं, 9 शक्ति के रूप में वह स्थापना होती है रूप में मानते हैं हम लोग। खैरो दाई को खैरो दाई जो रहती है शीतला माँ के रूप में, शीतला माँ को कई रूपों में हम जानते हैं, जैसे है ना नारायण दाई के रूप में नाम जानते हैं, लेकिन इसको खैरो दाई, शीतला दाई, जवारा दाई, माता दाई, बैगाल दाई, 9 शक्ति दाई के रूप में हमारे शीतला दाई को मानते हैं। जिसमें 9 शक्ति के रूप में नारायण दाई के रूप में पहला है कड़ू नीम है ना, दूसरे में भूई नीम आती है, तीसरे में गोरख नीम है, तीसरे चौथे में खट्टा नीम है, 5वें में सवोर नीम है, हड्डी नीम है, हिर्रा नीम है, टहका नीम और नल्ली नीम। ये 9 शक्ति के रूप में हमारी शीतला दाई विराजमान होती है। 9 शक्ति के रूप में हम चैत्र नवरात्रि में उसको पूजते हैं। और जवारा, कई लोग को जवारा भी जो होके पूजा करते हैं, है ना। ये है 9 शक्ति के रूप में हमारी शीतला दाई का। उसी तरह आम के पत्ते में शंभू बाबा रहते हैं, उसमें विराजमान करते हैं ना। साजा के पेड़ में बुढ़ा देव रहता है साजा के पेड़ में बुढ़ा देव रहता है। और क्या बोलते हैं हम, ये परसा के पेड़ में हमारे पुरखा देव रहते हैं, जिसमें अक्ति के समय हम लोग पानी चढ़ाते हैं, इसलिए पुरखा देव रहते हैं। ये है सब हमारे सृष्टि के रूप में हम लोग प्राकृतिक के रूप में उसको विराजमान किए हैं। हाँ, प्राकृतिक पूजा, हमारा पूजा होता है प्राकृतिक के सभी देवी देवता को हम पूछते हैं। जो जन्मा है ना, जो जन्मा है वो बूढ़ा देव, और जो अजन्मा है ना, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसको हम पार ही नहीं पा सकते हैं ना, वो बड़ा देव है नहीं, जो जन्म लिया
वो बुढ़ा दे, और जो जन्म नहीं लिया प्राकृतिक रूप से बढ़ा दे। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना अच्छा से मतलब समझाओ हमारे मतलब